दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 3 के पहले भाग को सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यहाँ हमारे पास प्रश्न है 1/√2। इसे हमें क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जिसका सरलतम रूप क्या है, a/b है, जहां a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य पूर्णांक है तथा b बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 1/√2 हमने क्या माना है कि एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम क्या लिखते हैं, a/b के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या करना है कि दोनों पक्षों का वर्ग भी नहीं करना है, पक्षांतर भी नहीं करना है, बस क्या करना है कि तिरछा तिरछी गुना कर देना है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि √2 में से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2a बराबर b एकम b। अब क्या करेंगे कि √2 को ऐसे ही रहने देंगे और b को ऊपर कर देंगे। ठीक है, और इस a को नीचे कर लेंगे। ठीक है, अब सवाल क्लियर हो गया। हमने ये माना था कि a और b क्या है कि एक सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है जिसमें एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, तो a और b क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगा अगर हम इसको बटे के रूप में लिखते हैं। तो अगर a परिमेय संख्या है तो बराबर के बाद इस तरफ √2 है तो a भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अगर a परिमेय संख्या है तो a भी परिमेय संख्या होनी चाहिए ना, क्योंकि दोनों पक्ष क्या है, बराबर बराबर होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। चूंकि a और b क्या है, पूर्णांक है, अतः b/a एक परिमेय संख्या है। अच्छा, इसके अनुसार क्या होगी कि जब a परिमेय संख्या होगी तो a भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इसके अनुसार √2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना क्या है, त्रुटिपूर्ण है कि 1/√2 हमने क्या माना था, परिमेय संख्या माना था, एक परिमेय संख्या है। इसलिए 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यहाँ हमारे पास प्रश्न संख्या दूसरा है 7/5। इसे हमें सिद्ध करना है कि यह संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें मानना होगा कि माना कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। हल, माना कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, जब ये परिमेय संख्या है तो आप इसको बटा में लिख सकते हैं ना, 7/5। तो इसको हम लिख सकते हैं a/5
बी के रूप में, यानी परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसको हम बटा में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां ए और बी सअभाज्य पूर्णांक है, सअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, तथा b बराबर नहीं है शून्य के, अर्थात नीचे शून्य नहीं होना चाहिए, ऊपर शून्य होगा तो चलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे कि 7√5 बराबर a बटा b, इसको क्या करेंगे कि √5 को यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, √5 बराबर a बटा b, और जब 7 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 7b। देखिए अब आपका सवाल क्लियर हो चुका है। हमने माना था कि a और b क्या है, सअभाज्य पूर्णांक है, अर्थात इसमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब यह है कि a और b क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए a बटा 7b भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अच्छा, इसके बाद क्या है, √5, यानी इसके बराबर में √5 है। इसका मतलब है कि जब a परिमेय संख्या होगी तो a भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, √5 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं। चूंकि a और b पूर्णांक संख्या है, अतः a बटा 7b एक परिमेय संख्या है। अच्छा, इसके अनुसार a जब परिमेय संख्या है तो a भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, इसके अनुसार √5 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या माना था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए या अतः हमारी कल्पना क्या है, त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए यह सिद्ध होता है, यह सिद्ध होता है कि 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये बहुत ही आसान प्रश्न था, बस आपको इसे समझना था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 3 है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। हमारे पास प्रश्न है 6 + √2। हमें इसे अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें मानना होगा कि दिया हुआ जो ये संख्या है यह एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हल, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है।
तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम बटा में लिख सकते हैं 6 + √2 बराबर a/b। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जिसे हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। तथा b बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं, लिखते हैं अब 6 + √2 बराबर a/b। अब यहाँ क्या करेंगे कि √2 से शुरू करेंगे, √2 बराबर a/b, और 6 प्लस में है तो जब बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6, यहाँ 1 मान लेंगे, √2 बराबर, यहाँ क्या करना है कि b और 1 का एलसीएम लेना है, तो b एकम b। ठीक है, b में b से भाग देंगे तो 1 आएगा, और a से गुना करेंगे तो क्या आएगा, a, माइनस है तो माइनस देंगे, b में 1 से भाग देंगे तो b, और 6 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6b। अब लिखेंगे चूँकि a और b क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक हैं, अतः a - 6b/b क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसके अनुसार अगर a परिमेय संख्या होगी तो इसको भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर बराबर में है। तो लिखेंगे इसके अनुसार √2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु क्या है, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इससे यह सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऑनलाइन जाकर इससे पहले का सारा वीडियो आप देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।